अभी यहाँ पर बहुत सारे बेबी गॉब्लिन्स लेटे हुए थे, सभी को नाम देना था। वो ओल्ड मैन इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता था, इस वजह से वो ऐसा ही कुछ भी नाम सोचता है और उसे ही नाम दे देता है। हालांकि गोबरू सब कुछ समझ चुका था और वो इस नाम से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था। वैसे सीरीज को हम बिल्कुल कहानी की तरह लेंगे तो ये गोबरू का इस वर्ल्ड में पहला दिन है। गोबरू जब अपने हाथ निकालने की कोशिश करता है तो वो नोटिस करता है कि अपने हाथ अच्छी तरह से नहीं निकाल पा रहा। उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो सो गया था। अब उसकी आंखें खुलती हैं और आज था उसका इस वर्ल्ड में दूसरा दिन। हमें जानने को मिलता है कि गॉब्लिन्स थोड़े जल्दी ग्रो करते हैं, इस वजह से आज गोबरू अपने हाथ पैर हिला पा रहा था। वो आसपास देखता है कि बहुत सारे गॉब्लिन्स लेटे हुए हैं, जो चीज देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, पर हाथ और पैर देखने के बाद वो इस चीज समझ जाता है कि अब वो भी एक गॉब्लिन बन चुका है और उसे भी अपनी यही वाली लाइफ गॉब्लिन बनकर ही जीनी होगी। इस वजह से वो बहुत जोर जोर से रोने लगा था। हालांकि उसके रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर कोई भी नहीं आता और बाद में गोबरू सो जाता है। अगले दिन जब गोबरू की नींद खुलती है तो आज था उसका तीसरा दिन। हम देखते हैं कि गोबरू अब तो बड़ा हो चुका है, ये सिर्फ 3 दिन में हुआ था। वो उठता है और वहाँ अपने ग्रैंडफादर के पास आता है, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर उसे एक कीड़ा खाने को देते हैं। 2 दिन भी उन्होंने सिर्फ कीड़े खाए, पर आज वो तो हद पार करते हुए कहते हैं कि ये कीड़ा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से आखिरी गिफ्ट है, क्योंकि अब से तुम्हें खुद का खाना खुद ही ढूंढना होगा और खुद ही शिकार करना होगा। अब गोबरू सोचता है कि उसे ऐसी लाइफ तो नहीं चाहिए थी, पर कुछ भी हो उसे इस लाइफ में सर्वाइव करना ही होगा। जब वो वहाँ से बाहर निकल कर आता है तो वो पहली बार इस दुनिया के सूरज को देखता है, जो कि रियल वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा अलग है। साथ ही यहाँ पर जो बर्ड्स थे वो भी बहुत ही डिफरेंट थे। अब उसे यहाँ पर इस वर्ल्ड में आने के लिए खाना ढूंढना था, इसलिए उसे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसे ये नहीं पता कि यहाँ पर किस तरह से क्रीचर रहते होंगे। इस वजह से उसे हेल्प चाहिए थी। हालांकि वो अपने ग्रैंडपा से तो हेल्प मांग नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने साफ मना किया है कि वो कोई मदद नहीं करने वाले। इसलिए गोबरू आसपास देखता है, वो उसे वो सारे गॉब्लिन्स यूजलेस दिख रहे थे, लेकिन तभी वो फैसला करता है कि वो एक गॉब्लिन से मदद लेगा। वहाँ पर गोकीची आता है, जो कि देखा जाए तो उसका भाई है। वो गोकीची से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मिलकर खाने की तलाश में चलोगे, जिस पर गोकीची हाँ कर देता है। अगले सीन में उन्हें एक रैबिट दिख गया था, वो उसका शिकार करते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पर पीछे सिर्फ गोकीची ही आ रहा था, क्योंकि गोबरू का प्लान था कि जब गोकीची उस रैबिट को भगाएगा तो इतने में ही गोबरू उस रैबिट को मार देगा। गोबरू ऐसा ही करता है, वो पेड़ से कूदते हुए उस रैबिट को मार देता है। बाद में गोबरू सोच रहा था कि गोकीची के साथ रहकर इस तरह से शिकार करना गलत नहीं है। वैसे यहाँ गोकीची तो इस रैबिट के पास आकर उसे खाने ही वाला था, पर गोबरू उसे पीटता है और सबक सिखाते हुए कहता है कि हमने इसे मिलकर हराया है, इसका मतलब हमें इसे मिलकर खाना चाहिए। अब यहाँ पर गोकीची को सब सीखने के बाद गोबरू उस रैबिट का वो सींग तोड़ता है, जिसके बाद अचानक से उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है, जो कि बता रही थी कि उसने एक स्मॉल रैबिट हॉर्न अचीव कर लिया है। हालांकि गोबरू इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो सोचता है कि इस हॉर्न को वो एक वेपन की तरह भी यूज कर सकता है। हालांकि इसके बाद फिर वो अब उस रैबिट को खाने लगे थे। यहाँ पर गोकीची बहुत ही ज्यादा खुश था। अगले दिन हम देखते हैं कि वो फिर से शिकार पर निकलता है, जहाँ पर गोकीची फिर से एक रैबिट का पीछा कर रहा था। गोबरू पेड़ पर से जंप करता है और इस बार वो उस हॉर्न का इस्तेमाल करता है इस रैबिट को खत्म करने के लिए। हम देखते हैं कि रैबिट मारा जाता है, जिसके पास थोड़ा बड़ा हॉर्न था। गोबरू से तोड़ लेता है, जिसके बाद गोबरू के सामने एक विंडो अपीयर होती है, जो कि उसे बताती है कि उसने आज मीडियम लेवल के हॉर्न को अचीव कर लिया है। इसके बाद गोबरू उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो फिर से उस रैबिट को खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन रैबिट को खाते वक्त एक और स्क्रीन सामने आती है, जो कि उसे बताती है कि उसने एस्केप नाम की एक स्किल मिल चुकी है। गोबरू ये देखकर हैरान था। उसे याद आता है कि उसके पिछले लाइफ में भी उसके पास एक ऐसी स्किल थी, जिससे वो किसी भी चीज को अगर खाए, जैसे किसी भी जानवर को खाए, तो उस जानवर की जो स्किल होती है वो उसके अंदर आ जाती है। गोबरू ये देखकर हैरान था और सोच रहा था कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो दूसरे किसी मॉन्स्टर जानवर या एनिमल को मार कर खाएगा, तो इससे शायद उसे उस एनिमल की स्किल मिल जाएगी, साथ ही शायद इससे उसका लेवल और पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद गोबरू और गोकीची दोनों ही वापस अपनी गुफा की तरफ चले गए थे, जहाँ पर वो अकेले बैठकर इस वक्त उन रैबिट के हॉर्न को खाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम गोबूमी है, और वो ये देखकर हैरान थी कि ये लोग रैबिट हॉर्न खा रहे हैं। वो गोबरू से कहती है कि तुम कमाल हो, तुम रैबिट के हॉर्न खा रहे हो, जबकि ये कितना ज्यादा हार्ड होते हैं। वो गोबरू को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह रही थी, जिस चीज पर गोकीची थोड़ा सा जेलस था, क्योंकि वो उसे ऐसा नहीं कहती। वैसे अब गोबरू फैसला करता है कि अगले दिन वो गोबू को भी अपने साथ हंटिंग पर लेके जाएगा, लेकिन अगले ही दिन बारिश होने लगती है, जिस वजह से वो जा नहीं पाते। हालांकि गोबरू उस वक्त टाइम पास नहीं करता, बल्कि वो एक दूसरे स्टोर रूम में जाता है, जो कि उनका ही है, और वहाँ से एक मेटल लेकर आता है। हालांकि इस दौरान उसकी मुलाकात कुछ ह्यूमन गर्ल से भी होती है, जो कि वहाँ पर कैद थी। गोबरू को कुछ
समझ में नहीं आता, पर इस बारे में वो किसी से बात नहीं करता और बाहर आकर उस मेटल से एक वेपन तैयार करने लगता है। हालांकि अभी उन्हीं गर्ल्स के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसी दौरान उसके ग्रैंडपा वहाँ पर आते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो इससे तुम्हारा ग्रेड बहुत ही जल्दी बढ़ेगा। हालांकि इसके बाद वो उसके ग्रेड के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन गोबरू को ये चीज समझ में नहीं आती। पर फिर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम एक बार अपने सर पर टैप करो। जब गोबरू ऐसा करता है तो उसके सामने 86 ग्रेड आता है। वो ये बात ओल्ड मैन यानी कि उसके ग्रैंडफादर को बताता है। ग्रैंडपा हैरान होकर कहने लगते हैं कि कमाल है, इतनी कम एज में 86 ग्रेड पर पहुंच पाना नामुमकिन है, अभी तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया। हालांकि जब तुम 100 ग्रेड पर पहुंच जाओगे तो तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा। गोबरू को ये चीज समझ में नहीं आती कि लेवल अप होने के बाद होता क्या है, पर इस पर उसके वो ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो चीज तुम बाद में समझ जाओगे। वो ये भी कहते हैं कि अभी तक बहुत कम ऐसे गॉब्लिन्स हैं जिनमें कम दिनों में अपना लेवल अप किया है, और इसके लिए गोबरू को ऑल द बेस्ट भी कह रहे थे। अब इसके बाद जब वो वहाँ से जा रहे थे तो वो बाकियों को भी बताते हैं कि बहुत जल्द यहाँ पर बाकी गॉब्लिन्स भी लौट कर आने वाले हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। वैसे असल में कुछ गॉब्लिन्स गए हैं जो कि सिटी और दूसरे विलेज के पास गए हैं, जहाँ से वो खाने की दूसरी चीज ला सकते हैं। अब यहाँ से अगला दिन चालू होता है। हम देखते हैं कि अब ये गोबरू इस वर्ल्ड में अपना 8वां दिन था। अभी यहाँ पर गोबरू जब हंटिंग के लिए गया था तो गोकीची के साथ गया। वो आज गोबुमुई को लेकर आया था। उनकी फाइट कुछ जहरीले सांपों से हो रही थी। वो तीनों ही एक परफेक्ट प्लान बनाते हैं, जिनमें से उन्हें क्लोज रेंज, लॉन्ग रेंज और मिड रेंज तीनों को संभालना था, जिससे कि वो स्नेक उन्हें एक ही बार में बाइट ना कर पाते और मारे जाते। हम देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने अभी स्नेक्स के साथ कुछ रकून्स को भी मार दिया था। अब इसके बाद बारी थी स्नेक्स की स्किन हटाते हुए उन्हें खाने की, जिस दौरान गोबुमी रोने लगती है और कहने लगती है कि मैंने उन कीड़ों के अलावा अभी तक और भी कुछ नहीं खाया। असल में गोबरू के ब्रेन के कारण उसने ये सब चीज फाइंड की कि वो इन क्रिएचर्स को भी खत्म कर सकता है, जबकि वो गॉब्लिन्स इतने खतरनाक और समझदार नहीं है। वो जो ओल्ड मैन यानी कि वो गोबरू के ग्रैंडफादर है, उन्होंने सिर्फ कीड़े पकड़ना सिखाया। इस वजह से उनको भी सिर्फ कीड़े पकड़ना ही सीख रहे, लेकिन अब गोबरू ने सिचुएशन चेंज कर दी है। इस वजह से यहाँ पर गोबरू उससे थैंक यू कह रही थी। हालांकि गोबरू इस चीज पर ध्यान नहीं देता। वो तुरंत ही उस स्नेक को बाइट करता है, जिसके बाद अचानक से उसे एक 7 पंच स्किन मिल जाती है। इस स्किल के बारे में हम बाद में जानेंगे। हालांकि हमें इनके नाम नहीं बताए गए थे, पर ये नाम जानना उतना खास नहीं है। तभी यहाँ पर गोकीची कहता है कि क्या वो उस स्नेक का सिर खा सकता है, जिस पर गोबरू कहता है कि नहीं, इसके अंदर पॉइजनस भी हो सकता है। और इसके बाद गोबरू ने उस स्नेक के सिर को खा लिया था। इस वजह से बाद में गोबरू उस पूरे खाने को वहाँ गुफा के अंदर लेकर आता है, जहाँ वो बाकी गोब्लिन्स को देता है। बाकी गोब्लिन्स वो चीज खाकर बहुत ज्यादा खुश थे। गोबरू आज चैन की नींद से सोता है क्योंकि उसने अपने भाइयों की मदद की, पर यहाँ पर उसे इतनी सारी स्किल मिल चुकी थी कि उसकी स्किन पर बार बार वो स्किल शो हो रही थी। हालांकि उसे कुछ और स्किल बिना खाए इसलिए मिल रही थी क्योंकि उसका लेवल अब अपग्रेड हो चुका है। बार बार उसके सामने स्क्रीन आती है जिसमें उसे कुछ चुनना था कि हाँ वो लेवल अप करना चाहता है, पर गोबरू तो सो रहा था, जिस वजह से सिस्टम अपने आप ही उसके लेवल को बढ़ा देता है। अगले दिन जब गोबरू की नींद खुलती है, वहाँ आँख खोलता है तो वो देखता है कि वो बाकी गोब्लिन से लंबा हो चुका है, उसके बाल भी बदल चुके हैं और उसका चेहरा भी। ये चीज देखकर वो थोड़ा सा हैरान था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ गोबरू की संगत का असर गोकीची पर भी हुआ था, क्योंकि अब वो भी अपने अगले लेवल पर पहुंच चुका है। इस वजह से इस लेवल को होप गोब्लिन भी कह सकते हैं। वैसे यहाँ पर गोबुमी उनकी इस परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी और तारीफ भी कर रही थी। गोबरू कहता है कि हमें हंटिंग पर चलना चाहिए, इसी बहाने हम इस नए फॉर्म की पावर को भी देख पाएंगे। पर तभी गोकीची कहता है कि मेरे पास एक दूसरा आइडिया है, हम आपस में फाइट करके देखते हैं और पता लगेंगे कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस चीज में ये भी पता चल जाएगा कि आखिर इस नए लेवल का फायदा क्या है। अब वो बाहर आकर लड़ना शुरू करते हैं। हमें जानने को मिलता है कि उनकी स्किल पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। स्किल मतलब फाइटिंग स्किल्स, और साथ ही उनकी बॉडी भी पहले से ज्यादा अच्छी है। इस वजह से वो इलास्टिसिटी को भी फील कर पा रहे थे और अपनी बॉडी को फ्रीली मूव कर पा रहे थे। हालांकि अंत में गोबरू ही जीत जाता है क्योंकि उसके पास अलग से भी स्किल है जिससे उसने गोकीची को हरा दिया था। अब जब उनकी लड़ाई खत्म होती है कि तभी उन्हें भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है जो कि थोड़ी सी दूर पर ही थे। गोबरू समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। इस वजह से वो तुरंत ही गोबुमुई के साथ कहता है कि उस दिन हमने जो तीर कमान बनाया था वो निकाल लो। गोबुमुई उसकी बात मानती है, उस तीर कमान को निकालती है और तुरंत ही वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से उन भेड़ियों की आवाज आ रही थी। हमें जानने को मिलता है कि वो भेड़िया असल में अभी कुछ वाइल्ड रैबिट्स का पीछा कर रहे हैं। उनके रास्ते में कुछ ऑर्क भी आते हैं जिन्हें वो बहुत ही आसानी से खत्म कर देते हैं। हालांकि गोबरू को इन भेड़ियों से कोई खतरा नहीं था। वो जानता है कि अगर वो चाहे तो इन्हें हरा सकता है, हालांकि अगर वो चाहे तो इन्हें छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि इन भेड़ियों ने रैबिट्स और ऑर्क को
को बहुत ही आसानी से हराया था। इसका मतलब ये उनसे ज्यादा लेवल पर है और उन्हें खत्म करने के बाद गोब्रू को कुछ अच्छी खासी स्किल मिल सकती है। वैसे वीडियो की एक खास बात है कि वो हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन दूसरी खास बात ये भी है कि वो हमेशा अपने लीडर को फॉलो करते हैं। इस वजह से गोब्रू तुरंत ही गोबूमू से कहता है कि वो सीधा ही उस लीडर पर हमला कर दे। गोबूमू दूर से पेड़ के ऊपर छिपकर तीर चलाती है जो कि लीडर को लगता है और लीडर वहीं पर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद गोकीजी और गोब्रू दोनों ही बाकी सारे भेड़ियों पर हमला करना शुरू कर दिया था। ये लड़ाई कुछ देर तक ऐसे ही चलती है और अंत में हम देखते हैं कि सारे भेड़िया मारे जा चुके थे, पर उसी दौरान वो भेड़ियों का लीडर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। हालांकि गोब्रू जानता था कि वो कमजोर है, इस वजह से गोब्रू उसे बहुत ही आसानी से भी हरा देता है। गोब्रू उनसे कहता है कि चिंता करने की बात नहीं है, वो उन्हें सिखाएगा। और अब अगले सीन में गोब्रू ने उन सभी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था, जिससे कि वो सभी गॉब्लिन्स अब ताकतवर बन जा रहे थे। पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हम देखते हैं कि गोबूमू, जो कि गोब्रू के साथ बहुत टाइम से है, उसने भी अपना ग्रेड इतना बढ़ा लिया था कि वो अब अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और उसका भी पूरा फोकस, बॉडी वगैरह गोकीजी की तरह चेंज होती है। और गोब्रू आकर उसे देखता है तो हैरान हो जाता है। वैसे अब गोबूमू प्लॉट डेवलप करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। खैर, अब इनके बीच में क्या हुआ ये चीज हमें नहीं बताई जाती, क्योंकि यहाँ से सीन सीधा गोब्रू की इस वर्ल्ड में 17th डे पर शिफ्ट हो गया था। हम देखते हैं कि गोब्रू ने उस 18th डे वाले सीन पर ये उन सभी को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी थी और अभी जितने भी दिन बीतते हैं वो सारे गॉब्लिन्स उसी ट्रेनिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। इससे उन्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है और हम ये भी देखते हैं कि उन सभी गॉब्लिन्स ने एक लड़की जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही थी, गोब्रू ने उसको उनका लीडर बना दिया था, जिससे कि वो उन सभी को गाइड कर सके। और अभी वो लोग दौड़ रहे थे और खुद को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना रहे थे, साथ ही इससे उनका स्टेमिना भी बढ़ेगा, जिससे कि उन्हें लड़ाई में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ हम वहाँ गोब्रू को देखते हैं। इन बीते हुए दिन में उसने कई सारे अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स को मारकर बहुत सारी नई नई स्किल गैदर कर ली है। वैसे अब वो खड़ा इन्हें दौड़ते हुए देख रहा था, लेकिन इतने में एक हॉबगॉब्लिन का बहुत बड़ा ग्रुप वहाँ पर आता है। इन्हें देखकर गोब्रू को खतरा महसूस होता है, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली थी। पर तभी उसके ग्रैंडफादर यानी कि वो ओल्ड मैन वहाँ सामने आकर उसे रोकते हैं और बताते हैं कि ये लोग हमारे ही साथी हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि ये लोग दूसरे विलेज और किंगडम में गए थे खाना लेने के लिए, तो अब ये आ चुके हैं। गोब्रू समझ गया था कि इस वजह से उसने अभी तक इन्हें नहीं देखा था और इनके बारे में नहीं सुना था। हालांकि अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि इनमें से एक शायद उसका बायोलॉजिकल फादर भी हो सकता है, इसलिए वो सॉरी कहना चाहता था क्योंकि उसने उनके सामने अपनी तलवार निकाल ली। वैसे अब हम देखते हैं कि ये लोग अपने साथ में बहुत सारा खाना लाए थे और वो भी इस जंगल में मिलने वाले खाने से बिल्कुल अलग, उनमें कुछ वेजिटेबल्स भी थी। वैसे अब हम जानते हैं कि ये जो नए गॉब्लिन्स हैं ये गोब्रू और उसकी जनरेशन से एक लेवल ऊपर है। इसका मतलब वो अपर जनरेशन के हैं, इस वजह से वो इन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि गोब्रू पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे और उसे इग्नोर किया जा रहा था। लेकिन गोब्रू को इस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुरंत ही वहाँ उन चीजों को देखने के लिए चला जाता है जो कि ये लोग लाए थे। मगर वहाँ पर गोब्रू को कुछ यंग गर्ल्स दिखती हैं जो कि ह्यूमन गर्ल्स थी। वो उन्हें यहाँ स्लेव बनाकर लेकर आए थे। ये टोटल 5 गर्ल्स थी। हमें जानने को मिलता है कि ये जो गॉब्लिन्स होते हैं उनकी जो जेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए मीटिंग के बाद जो बेबी होता है वो गॉब्लिन ही होता है। इसलिए इन 5 को यहाँ पर लेकर आए हैं जिससे कि ये और गॉब्लिन को पैदा कर सके और अपनी आर्मी को और ज्यादा बड़ा कर सके। गोब्रू को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो आगे आने वाला था पर वो रुक जाता है। तभी एक गॉब्लिन वहाँ गर्ल के पास बढ़ता है। अब गोब्रू और नहीं रुकता और वो आगे आता है। वो डायरेक्ट तो ये बात नहीं कह सकता था क्योंकि इससे अब इसके बीच में लड़ाई हो जाएगी, इसलिए वो जो अपर जनरेशन का लीडर है वो उसके पास आते हुए कहता है कि वो पिछली बार जो गर्ल्स आई थी उन सभी ने खुद को पॉइजन देकर खत्म कर दिया और हमने उनकी बॉडी जला दिया। ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए मुझे परमिशन दीजिए कि मैं इन पर नजर रख सकूं। लेकिन इस चीज पर उस अपर जनरेशन के लीडर को गुस्सा आ जाता है और अब वो गोब्रू पर चिल्लाता नहीं बल्कि उसे कॉलर से पकड़कर उठा लेता है। लेकिन ये चीज देखते हुए सारे गोब्लिन्स जो कि गोब्रू की तरफ थे, जिन्हें गोब्रू ने ट्रेन किया है, उन सभी ने अपने वेपन्स निकाल लिए थे और वो अपर जनरेशन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। यहाँ पर लड़ाई हो जाती है, लेकिन तभी इतने में एक गॉब्लिन लड़की जिसका नाम सातो है वो वहाँ पर आती है और उनकी फाइट को रुकवा देती है। वो कहती है कि इस तरह से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हम अपने साथी को खोएंगे। अगर हमें चीज सुलझानी है तो इसके लिए दोनों जनरेशन के लीडर आपस में फाइट कर सकते हैं।
जो जीतेगा आगे से उसका ही ऑर्डर माना जाएगा। अब फाइट के लिए वो दोनों तैयार थे, लेकिन एक ही पल में अचानक से हम देखते हैं कि गोबरू जीत चुका था और वो लीडर हार कर नीचे गिर गया था। उसकी पूरी बॉडी पर स्पाइडर वेब बंधे हुए थे। तब यहाँ पर वो ओल्ड मैन यानी कि गोबरू के ग्रैंडफादर आते हैं और वो कहने लगता है कि तुम्हें वेपन का यूज नहीं करना था, तुम्हें नॉर्मल फाइट करनी थी, हाथ से ही। पर इस पर गोबरू बताता है कि उसने हाथ से ही फाइट किया है। उसके हाथ से स्पाइडर वेब निकलते हैं। ये देखकर उन सभी को लग रहा था कि शायद गोबरू थोड़ा सा स्पेशल है, जिस वजह से उसके पास स्पेशल पावर है। लेकिन कारण ये था कि उसने जंगल में रह रहे एक स्पाइडर मॉन्स्टर को खा लिया था। अब जो भी हो, गोबरू लीगली इस मैच को जीत चुका था, जिस वजह से अब वो अपने ऑर्डर चला सकता है। सबसे पहला ऑर्डर तो यही था कि ये जो 5 ह्यूमंस गर्ल्स हैं, कोई भी इन्हें टच नहीं करेगा और किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाएगा। सभी को बात माननी पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोबरू उन सभी 5 गर्ल्स को उसी गुफा में लेकर आता है जहाँ पर पहले वाली गर्ल्स बंधी हुई थी। वो उन्हें यहाँ पर छोड़ते हुए कहता है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई भी कुछ नहीं करेगा। साथ ही वो उन्हें खाना भी भिजवाता रहेगा और कुछ टाइम में वापस अपने विलेज में छोड़ देगा। लेकिन उन 5 गर्ल्स को अभी स्टेज पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे कि आखिर गॉब्लिन्स का लीडर इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वो इसकी वजह पूछती हैं और कहती हैं कि जरूर इसके पीछे तुम्हारा कुछ इंटेंशन होगा। वैसे तो पहला गोबरू को कुछ इंटेंशन नहीं थे, पर फिर भी वो कहता है कि हाँ, तुम मुझे ह्यूमंस वर्ल्ड की थोड़ी सी नॉलेज दे सकती हो। अब इसके बाद वो बताते हैं कि गोबरू को जानने को मिलता है कि वो असल में एक ट्रैवल मर्चेंट ग्रुप की मेंबर्स हैं। लेकिन जब वो ट्रैवल कर रहे थे तभी अचानक से कुछ गॉब्लिन्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया और जो लोग इन गर्ल्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे उन सभी को खत्म कर दिया। इसके बाद वो इन 5 को बेबी मेकिंग मशीन समझकर यहाँ पर ले आए। ये सब बताते हुए वो 5 गर्ल्स रोने लगती हैं। गोबरू को भी दुख हो रहा था, लेकिन वो अपना ह्यूमन बिहेवियर नहीं दिखाता और गॉब्लिन बनकर अपने फेस को शांत रखता है। अब यहाँ से अलग दिन हम देखते हैं कि गोबरू उनके लिए खाना लेकर आया था। भले ही वो यहाँ गॉब्लिन्स के बीच कैद है, लेकिन फिर भी अब उन्हें डर नहीं लग रहा था, वो खुश थे। गोबरू को और भी कुछ बातें जानने को मिलती हैं, जैसे कि उनमें से एक लड़की गोमी स्मिथ है, मतलब कि जो औजार बनाती है, और बाकी जो 2 गर्ल्स हैं एक जैसी दिखने वाली वो स्टिट्स और शेफ हैं। साथ ही वो टेलर भी है जिसने गोगल्स पहन रखे थे, उससे केमिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है। और जो रेड हेयर वाली लड़की है वो एक वॉरियर है और वो अपने ग्रुप में फाइटिंग का काम संभाला करती है। अब इसके बाद गोबरू वहाँ से बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि वो अभी अपनी वाली जनरेशन और अपर जनरेशन दोनों को ही गॉब्लिन्स को ट्रेन कर रहा था। जिस वक्त वो पुशअप्स कर रहे थे, लेकिन अपर जनरेशन के गॉब्लिन्स ने कभी भी इतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं की है। इस वजह से उनकी हालत खराब थी और वो यंग जनरेशन को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पा रहे थे। हालांकि जो सबसे बेकार परफॉर्म कर रहे थे, गोबरू उन्हें थोड़ा सा पीटता है और सबक सिखाता है, जिससे कि वो भी थोड़ी मेहनत करे। अब कुछ टाइम ऐसा ही चलता है, जिस वजह से वो भी अपर जनरेशन के गॉब्लिन की तरह गोबरू को अपना टीचर मान रहे थे। इस वजह से गोबरू की इमेज ऐसे ही बन गई थी कि उन्हें गोबरू की बात माननी पड़ती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि आज फिर से पानी गिर रहा था, इस वजह से वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे, पर वो गुफा में ही रहकर प्रैक्टिस करने का फैसला करते हैं। कि गोकुची गोबरू से कहता है कि क्या हम फाइट करें, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब इसके बाद उन दोनों की फाइट होती है। फाइट के बाद वो वापस से सोने चले गए थे। तभी हम वहाँ उस पुराने वाले लीडर को देखते हैं, मतलब उस ऊपर जनरेशन के लीडर को। वो अभी बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे एक खुद की उम्र से छोटे लड़के के ऑर्डर्स फॉलो करने थे। साथ ही कुछ और गॉब्लिन्स भी थे जो कि उसके साथ थे। वो फैसला करते हैं कि वो गोबरू से बदला लेंगे। हालांकि वो गोबरू को फिजिकली नहीं हरा सकते, इस वजह से वो उसे मेंटली टॉर्चर करने वाले थे। उसके ऑर्डर को फैसला ना करके अगले सीन में वो लोग वहाँ उस गुफा में पहुँचते हैं जहाँ पर उन ह्यूमंस गर्ल को कैद करके रखा है। अब आप समझ गए होंगे कि आगे क्या होने वाला था, पर इतने में गोबरू वहाँ पर आ जाता है और अपने स्पाइडर वेब की मदद से उन्हें बांध देता है और इसके बाद उन्हें बहुत पीटता है। और इसके बाद वो जाकर उस रेड हेयर वाली ह्यूमन से कहता है कि अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सो सकते हैं। इस पर वो रेड हेयर वाली ह्यूमन गर्ल बहुत ही ज्यादा खुश थी और थोड़ी सी हैरान भी थी कि आखिर ये लड़का इतना अच्छा क्यों है। अब गोबरू गोकिची और गोमुमी को जगाता है और उनसे कहता है कि सभी गॉब्लिन्स को इकट्ठा करो। वो जाकर सभी गॉब्लिन्स को उठाकर लेकर आते हैं। यहाँ पर गोबरू ने उस लीडर और बाकी सभी साथियों को बांधकर उल्टा लटका दिया था, जिसके बाद वो उन्हें पीटते हुए खत्म कर देते हैं। जो चीज देखने के बाद बाकी सारे गॉब्लिन्स भी बहुत ज्यादा हैरान थे। गोबरू बताता है कि अगर कोई भी उसके रूल्स के खिलाफ उसके रूल फॉलो नहीं करेगा या फिर कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ भी यही होगा। अब 32वें वाले दिन हम देखते हैं कि गोबरू को एक यूनिकॉर्न दिखता है। गोबरू उसे मारता है और वो लोग उसे खा लेते हैं। इससे गोबरू को और भी कई स्किल मिलती है। उसकी पहली स्किल थी हीलिंग की, जिससे कि अब वो अपनी या फिर किसी और को भी चोट को हील कर सकता था। साथ ही साथ उसे एक और स्किल मिलती है जिससे कि वो अपने अटैक को 3 गुना पावरफुल बना पाएगा, क्योंकि जब वो एक अटैक करेगा तो उसके बाद वैसे ही 2 और अटैक अपने आप ही हो जाएंगे। अब इसके बाद जब वो सो रहा था तो वो सोच रहा था कि उसे और ज्यादा
ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, जिससे कि वो अपने सारे गॉब्लिन्स को और ज्यादा ताकतवर बना सके और उन पर राज करते हुए अपनी टेरिटरी को बढ़ा सके। तभी वहाँ पर वो रेड हेयर वाली ह्यूमंस गर्ल आती है और उससे कहते हैं कि उसे डर है कि फिर से कोई गॉब्लिन उस पर हमला ना कर दे, इस वजह से वो यहाँ गोबरू के साथ सोना चाहती है। गोबरू ने इशारे को समझ नहीं पाया था, पर वो हाँ कर देता है। इसके बाद वो सो जाता है। गोबरू बेवकूफ है, लेकिन जब वो उसकी नींद खुलती है तो उसके पास गोबरू भी सो रही थी। ये देखते हुए वो हैरान था। वो सोचता है कि क्या वो इस वर्ल्ड में एक गॉब्लिन होते हुए भी अपनी हार्म क्रिएट कर पाएगा। खैर छोड़ो, अब हम देखते हैं कि जब सुबह होने के बाद गोबरू बाहर आता है सभी गॉब्लिन्स की ट्रेनिंग कराने के लिए, तभी वो नोटिस करता है कि वो लड़की जिसे उसने लीडर बनाया था वो अब हॉब गॉब्लिन बन चुकी है और यहाँ पर उसने सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी बाकी सारे गॉब्लिन्स को ट्रेन करने की। ये देखकर गोबरू इम्प्रेस था और अब गोबरू की अनऑफिशियल हार्म में एक और लड़की जुड़ने वाली है। अब यहाँ से गोबरू फिर से जंगल की तरफ बढ़ गया था, जहाँ पर जब वो अकेले था तभी उसका सामना एक यूनिकॉर्न से होता है। वो जानता था कि वो उसे मार देगा, लेकिन वो यहाँ पर अपने न्यू स्किल ट्राई करना चाहता था। उसे क्या पता कि इस मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद एक थंडर एनर्जी वाला अटैक मिला था, इस वजह से वो उसका यूज करता है। वैसे जैसे इसका यूज करता है तो हम देखते हैं कि वो यूनिकॉर्न बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। गोबरू अपने इस अटैक की पावर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान, वो सोचता है कि सच में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है। इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ रहा था और उसी दौरान वो उस जंगल के नॉर्थ साइड में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे जमीन पर कुछ खून दिखता है। ये खून इंसानों का था, इसलिए वो थोड़ा सा हैरान था। अब अगले दिन उसकी नींद खुलती है तो उसका पूरा रूप बदल चुका था। अब वो एक ऑर्ग बन गया था। वो फिर से उस फ्लैश को खाता है अपनी एनर्जी को वापस से रिकवर करने के लिए और इसके बाद उस बियर की बॉडी को लेकर जाने लगता है वापस अपने घर पर। उसी समय वहाँ पर गोबमी और बाकी सारे गॉब्लिन्स आ चुके थे। वो एक ऑर्ग जो कि गॉब्लिन का 3rd लेवल है, उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक कभी भी किसी ऑर्ग को देखा ही नहीं था। पर गोबमी पहचान जाते है कि ऑर्ग और कोई नहीं बल्कि गोबरू है। वो तुरंत ही उसके पास आती है और उसे जोर से लात मारते हुए कहती है कि आखिर वो रात भर कहाँ था। उन्हें कितनी चिंता हो रही थी, पर गोबरू उससे माफी मांगता है। बाकी सभी भी हैरान थे कि आखिर गोबरू एक ऑग्र में कैसे कन्वर्ट हो गया और वो पूछ रहे थे कि क्या तुम इस चीज की एक्सप्लेनेशन हमें दे सकते हो। वैसे इसके बाद अब गोबरू अपने घर यानी कि अपनी उसी गुफा में वापस लौट आया था, जहाँ पर बाकी सभी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहे थे और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि गोबरू इतनी जल्दी एक ऑग्र में कैसे कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद वो बाकी ह्यूमन गर्ल से मिलने के लिए जा रहा था, जहाँ पर गोबरू और वो रेड हेयर वाली लड़की भी उसके साथ ही चल रही थी। जब गोबरू वहाँ पर पहुँचता है तो वो चारों ह्यूमन गर्ल्स भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि वो उसे पहचानी नहीं थी। पर फिर गोबरू उन्हें बताता है कि वो गोबरू ही है। अब यहाँ पर गोबमी को ना जाने क्या हुआ, वो गोबरू के पैर पर बार बार उसकी स्किन को खींच रही थी। यहाँ पर उसकी सभी से एक ही करके बात होती है। वो पहले उस गोबमी स्मिथ वाली लड़की से बात करता है, जहाँ पर उस लड़की को पता चलता है कि उसने गोबरू के लिए जिस वेपन को बनाया था वो लड़ाई के दौरान टूट गया। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर गोबरू से गुस्सा नहीं था, बल्कि वो कह रही थी कि चिंता मत करो, मैं दूसरा एक स्पेशल स्पिरिट स्टोन से तुम्हारे लिए एक ऐसा चाकू बनाऊंगी जो नॉर्मल अटैक के बाद भी नहीं टूटेगा। गोबरू इस पर खुश था, वो उसे शाबाशी देता है। लेकिन इस चीज से गोबमी और वो रेड हेयर वाली लड़की वो भी और ज्यादा जेलस फील कर रही थी और फिर से उसके पैर पर उसकी स्किन को खींचने लगती है। और इसके बाद गोबरू जाता है उन दोनों ट्विन सिस्टर के पास, जहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम बताते हुए कहती है कि वो ज्यादातर गॉब्लिन्स के लिए खाना बना रही है, लेकिन अब उन्हें इस चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ पर गोबरू कहता है कि चिंता मत करो, वो कुछ गॉब्लिन्स लेडीज को उनकी मदद के लिए भेज देगा। इस पर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थी और ये देखकर गोबरू भी खुश था कि अभी लोग भी गॉब्लिन के साथ घुलने मिलने लगे हैं, क्योंकि पहले इन्हें गॉब्लिन से डर लगता था। वो कहता है कि तुम्हारी जिससे शादी होगी वो बहुत ज्यादा लकी होगा, क्योंकि तुम किसी के साथ भी घुल मिल सकती हो। अब इस पर वो दोनों खुश हो गई थी। उनकी इंटेंशन आप समझ सकते हैं, मगर यहाँ पर इस रेड हेयर वाली लड़की और गोबरू दोनों ही और ज्यादा जेलस हो गए थे। अब गोबरू उस एल्केमिस्ट वाली लड़की के पास आता है, जहाँ पर वो बताती है कि उसने एक पॉइजन क्रिएट किया है। हालांकि वो ये भी कह रही थी कि अब इस पॉइजन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब वो गॉब्लिन पर भरोसा कर सकती है सिर्फ गोबरू की वजह से। पहले उसने ये सेल्फ डिफेंस के लिए बचाने की सोची थी। गोबरू इस पर खुश था कि वो खुद पर भरोसा करती है, इस वजह से वो उसकी तारीफ कर रहा था उससे ऊपर उठाकर। लेकिन तभी उसे अचानक से गोबरू और उस रेड हेयर वाली लड़की से किलिंग ऑरा निकलता हुआ महसूस होता है, जिससे वो थोड़ा सा घबरा गया था। अब उन सभी गर्ल के साथ गोबरू का टाइम बहुत ही जल्दी बीतता है और सीन सीधा 36 डे पर आता है। हम देखते हैं कि अभी तक गोबरू बाकी सभी गॉब्लिन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, जिससे कि वो गॉब्लिन भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं और गोबरू को भी हेल्प
हेल्प मिलती है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब जब वो ट्रेनिंग कर रहा था तो वो देखता है कि वो अपनी पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल ना भी करे तो भी गॉब्लिन्स उसके सामने नहीं टिक पा रहे हैं। यहाँ तक कि गोकीची जिस आर्मर को पहनता है उसके साथ भी वो गोब्रू से फाइट नहीं कर पा रहा था और बहुत ही जल्दी जल्दी थक गया था। साथ ही यहाँ पर गोकीची का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब था, जिस वजह से गोब्रू उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, पर गोकीची कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ और उसे अब हंटिंग के लिए निकलना चाहिए, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन गोब्रू समझ रहा था कि शायद कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर गोब्रू बचे हुए कुछ गॉब्लिन्स जिन्हें बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई थी उन्हें हील कर रहा था। बाद में जब गोब्रू सभी को चेक कर रहा था तो उसे जानने को मिलता है कि गोमी और हॉप्सेल दोनों मिलकर हंटिंग के लिए जाते हैं। उनमें अच्छी दोस्ती हो चुकी है और रेड हेयर वाली लड़की बाकी सभी के साथ ट्रेनिंग कर रही है, जिससे वो भी खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सके, क्योंकि वो एक ह्यूमन है और उसके लिए लाइफ साइकिल गॉब्लिन से बिल्कुल अलग है। फिर भी वो खुद को ताकतवर बनाना चाहती है। इसके बाद हमें गाबी को दिखाया जाता है। ये वही लड़की है जिससे गोब्रू ने सभी गॉब्लिन्स का लीडर बनाया था उनकी ट्रेनिंग के लिए। अभी इसे नया पैशन मिल चुका है। ये माइनिंग के लिए जाती है क्योंकि इसे माइनिंग में मिलने वाला गोल्ड और क्रिस्टल बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोब्रू अभी कुछ कपड़े सिल रहा था। जो दूसरा हाथ है जो कि कट गया था वो स्लाइम की वजह से धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। स्लाइम की वजह से मतलब गोब्रू ने बहुत पहले एक स्लाइम को खा लिया था, जिसकी वजह से उसके अंदर उसकी एबिलिटी आ चुकी है और वो उसकी हेल्प कर रही है। यहाँ पर सैतो भी बैठी हुई थी और एक बुक पढ़ रही थी कि गोब्रू उससे गोकीची के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पर भी हमें ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता। अब अगले दिन डे 37 पर गाबी को जिस गुफा में वो क्रिस्टल माइनिंग कर रही थी वहाँ एक अजीब सी छोटी सी क्रीचर मिलती है। शुरुआत में उसे वो कोई मूर्ति सी लग रही थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सच में कोई लिविंग क्रिएचर है तो वो तुरंत ही उसे गोब्रू के पास लाई। गोब्रू देखता है कि उसकी हालत बहुत खराब है, उस पर नॉर्मल हीलिंग मैजिक काम नहीं कर सकता। इस वजह से वो अल्केमिस्ट के पास जाकर कुछ मेडिसिन लेता है। फाइनली कुछ टाइम में उस लिटिल क्रिएचर को होश आ चुका था। होश में आने के बाद वो गोब्रू का अपना नाम लटाना बताती है और वो ये भी बताती है कि वो एक कार्बन कोल है। अब यहाँ पर हमें कई चीजें जानने को मिलती है। कार्बन कोल असल में वो स्पीशीज है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैग की सर्वेंट होती है। उस पावरफुल मैग ने दुनिया भर का ट्रेजर कलेक्ट कर रखा था। अभी अभी लाटाना के सिर पर जो रूबी लगी हुई है वो भी बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है। उसकी कीमत करीबन $1 बिलियन के आसपास है। इस वजह से कुछ एडवेंचर ने उसे देखा और उस पर हमला कर दिया उस रूबी को छीनने के लिए, जिस वजह से वो उनसे हार गई और इंजर्ड होकर वापस से अपनी गुफा में छुप गई। उस गुफा में उसके मास्टर यानी कि उसकी मैग का जिसने दुनिया भर का ट्रेजर जमा किया है उसका सारा ट्रेजर रखा हुआ है। लटाना बताती है कि उसके जो मास्टर थे वो इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनका जो ट्रेजर है वो इंसानों को मिले। हालांकि अब वो जिंदा नहीं है, लेकिन ये उनकी सोच थी। तो यहाँ पर लटाना गॉब्लिन के पास आई हुई है, इसलिए आई थी जिससे कि वो उन्हें कह सके कि वो इंसानों को रोके उस ट्रेजर को लेने से, और इसके बदले अगर गॉब्लिन्स चाहे तो वो ट्रेजर ले सकते हैं। उस ट्रेजर में कई सारे लेजेंडरी क्लास के आइटम्स भी और वेपन्स भी हैं जो कि आगे चलकर गोब्रू यानी गॉब्लिन्स को काम आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि गोब्रू उसकी मदद के लिए तैयार था। वो गोमेत वाली लड़की गोब्रू को निकलने से पहले एक चाकू देती है जो कि उसने उन स्पिरिट सोन की मदद से बनाया था, जो कि गाबी लेकर आई थी। यहाँ पर गोब्रू उसे रख लेता है और उन सभी ह्यूमन गर्ल से कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, वो किसी भी ह्यूमन को जानबूझकर खत्म करने नहीं जा रहा। वो सभी से यही कहता है कि सारी ह्यूमंस को वो डर के भगाने की कोशिश करेगा। जब तक वो उस पर हमला नहीं करेंगे तब तक उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद गोब्रू गाबी के साथ और बाकी सभी के साथ उस जगह के लिए निकल चुका था और वो उसी रास्ते में से जाता है जिसे गाबी ने खुद अपने हाथों से खोदा था स्पिरिट सोन ढूंढने के लिए। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो सभी से कहता है कि वो पीछे ही रहे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी ह्यूमन को चोट लगे। तभी वहाँ पर वो ह्यूमन एडवेंचर आ जाते हैं। वो गोब्रू को देखकर सोचते हैं कि उनके लिए ये डंजन जैसी जगह थी, तो वो यही सोच रहे थे कि अगला मॉन्स्टर इस जगह या इस डंजन को क्लियर करने के लिए, इसलिए अब वो की असासिन की मदद से गोब्रू पर हमला करवाते हैं। वो असासिन इनविजिबल था, लेकिन फिर भी गोब्रू ने उसे ना जाने कैसे सेंस कर लिया, जिस वजह से गोब्रू उसकी तलवार को रोक लेता है। ये देखकर वो घबरा जाते हैं। गोब्रू यहाँ पर उनसे उनकी लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश में कहता है कि ये किसी का घर है और उन्होंने यहाँ पर आकर इस तरह से चोरी और खून खराबा नहीं करना चाहिए। वो लोग ये देखकर और हैरान हो गए थे कि वो घर इंग्लिश बोल रहा है। वैसे गोब्रू उनसे कहता है कि वो एक बुरा ऑर्ग नहीं है, वो उन्हें एक मौका देगा, अगर वो चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं। गोब्रू या उसके दोस्त उन्हें कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन वो सभी मानने को तैयार नहीं थे। साथ ही गोब्रू नोटिस करता है कि इन लोगों को बाकी जो इन्होंने मॉन्स्टर्स को खत्म किया है उन्हें मारने का भी बिल्कुल दुख नहीं है। इस वजह से गोब्रू सोच रहा था कि अगर ये कुछ देर में नहीं गए तो गोब्रू इन सभी को खत्म कर देगा। अब यहाँ पर वो सभी फिर से हमला करना शुरू करते हैं। उनके पास कुछ मैग्स थे जो कि मैजिक का यूज कर रहे थे और थोड़े दूर से गोब्रू पर हमला कर रहे थे, लेकिन
गोबरू उनके अटैक से भी बच रहा था और साथ ही जो असासिन उस पर पास से हमला कर रहे थे वो उनके अटैक से बच भी रहा था। कुछ देर तक यही चलता है, लेकिन इतने में एक गोबरू के फेस पर किसी स्पेल से हमला करता है और एक धमाका होता है। उन लोगों को लग रहा था कि उन्होंने गोबरू को मार दिया, लेकिन इससे गोबरू को खरोच भी नहीं आई थी, बस उसे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। वो सोचता है कि अब इन्हें जिंदा छोड़कर कोई फायदा नहीं, मैग इसी तरह से उस पर हमला करते रहेंगे जब तक वो मारे नहीं जाने वाले। इसलिए वो सिग्नल देता है अपने सभी दोस्त को और बाहर आकर हमला करने को कहता है। उसके सारे दोस्त बाहर आते हैं, वो हमला करते हैं और यहाँ पर सारे ह्यूमंस एडवेंचर बहुत ही जल्दी मारे गए थे। इसके बाद गोबरू उन सभी को खा लेता है, जिसके बाद उसके अंदर वो सारी एबिलिटी आती है जो कि उन ह्यूमंस के अंदर थी, जैसे कि उनमें कुछ मैगिस थे, यानी कि वो मैजिक यूज करना जानते थे। इस वजह से अब गोबरू भी मैजिक यूज कर पाएगा। यहाँ पर कुछ हाई लेवल ह्यूमंस भी थे जिनके पास कुछ मैजिकल आइटम्स भी थे, जैसे कि एक रिंग और एक स्टोरेज बैग। हालांकि गोबरू को वो स्टोरेज बैग अपने पास रखना चाहिए था, लेकिन वो उसे खा लेता है। पर वो मेन कैरेक्टर है, इसलिए वो जो भी करे वो हर चीज एक सेंस बनाती है। और इसके बाद अब वो एक डबल हाई लेवल स्टोरेज बैग को समन कर पा रहा था, जिसमें वो अनलिमिटेड आइटम रख सकता था। साथ ही उसमें से जो पहले से आइटम रखे हुए थे गोबरू उनका भी इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर लटाना आती है और गोबरू को थैंक यू कहती है, क्योंकि उसने उसके मास्टर के ट्रेजर को बचा लिया। वो वैसे उस मास्टर की बॉडी को भी देखता है, क्योंकि वो मास्टर भी मारा जा चुका था। इस वजह से यहाँ पर सिर्फ उसका स्केलेटन है, जो कि पहले वाले ही कपड़े पहने हुए है। अब लटाना बताती है कि ह्यूमंस ने उस पर हमला किया था, जिस वजह से उसकी स्पिरिट कमजोर हो चुकी है। इसका मतलब अब वो और देर जिंदा नहीं रह सकती। ये आखिरी मोमेंट था जब वो उससे बात कर रही थी। इसके बाद वो मारी जाती है और एक स्पिरिट सोन में कन्वर्ट हो जाती है। ये वही रूबी थी जो कि उसके सर पर लगी हुई थी। गोबरू थोड़ा सा दुखी था, लेकिन फिर वो उस रूबी को खा लेता है, जिसके बाद उसे फिर एक नई स्किल मिलती है। अब ये ना जाने कैसी स्किल थी, क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता। अब इस तरफ गाबी भी थोड़ा सा उदास लग रही थी, जिस वजह से गोकीजी उससे पूछता है कि उससे क्या हुआ, लेकिन गाबी कहती है कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारा ट्रेजर रखा हुआ था। गोबरू कहता है कि हमें इस ट्रेजर को बांट लेना चाहिए, लेकिन ये जगह इस काम के लिए सही नहीं थी। इस वजह से गोबरू तुरंत ही उस स्टोरेज बैग को बाहर निकालता है, जो कि अब स्टोरेज बॉक्स बन चुका है। वो लोग उसी में सारा सामान रख लेते हैं। गोबरू को पहले उम्मीद नहीं थी कि इतना सारा सामान रखने के बाद भी वो स्टोरेज बैग पूरी तरह से खाली रहेगा। इस वजह से गोबरू थोड़ा सा हैरान था। जब वो वहाँ से निकलने वाले थे तो गोबरू लटाना से उस मास्टर की बॉडी को देखता है। वो सोचता है कि इसे इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। इस वजह से वो उसकी बॉडी को जला देता है, लेकिन अब उसकी बॉडी पूरी तरह से जल जाती है। तो वहाँ पर सामने एक मेटल का नकली हाथ आकर गिरता है, जिससे गोबरू उठाकर अपने उस कटे हुए हाथ में लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से उस हाथ के अंदर से कुछ स्प्रिंग्स निकल कर आती हैं, जो कि गोबरू के हाथ को जकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो मेटल का हाथ उसके हाथ से कनेक्ट हो चुका था और अब गोबरू उसे रियल हाथ की तरह यूज कर पा रहा था। साथ ही वो बहुत काम का भी था, क्योंकि गोबरू इससे जमीन में गड्ढा भी कर सकता है। बाद में वो सेलिब्रेट करते ही नहीं, बहुत सारे रियल आइटम मिल चुके हैं। डे 38 हम देखते हैं कि अभी वो गोबी स्मिथ के साथ उस सारे ट्रेजर को देख रहा था, जहाँ पर वो कहती है कि ये सभी बहुत रेयर आइटम है। अब इसके बाद सीन डे 39 पर आता है। वो उस ट्रेजर में से 10 मैजिकल आइटम 10 हॉबगॉब्लिन्स को देता है, जो कि अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिस वजह से वो खुश भी थे। यहाँ पर गोबरू उस ट्रेजर में से एक वेमलिन स्टिक, जो कि एक लेजेंडरी क्लास वेपन है, उसे रखने का फैसला करता है। गोबरू ने 2 और वेपन चुने थे अपने साथ रखने के लिए। इसका मतलब गोबरू के पास अब 3 लेजेंडरी क्लास वेपन्स हो चुके हैं। लेजेंडरी क्लास फैंटम क्लास का एकदम नीचे आती है, लेकिन बाकी सारे वेपन के मामले में ये सेकंड पोजीशन पर है, जो कि इसे बहुत खास बनाती है। वैसे जो फैंटम क्लास के वेपन्स होते हैं वो एक अलग ही लेवल के वेपन होते हैं, और अभी तक गोबरू ने एक भी फैंटम क्लास के वेपन को देखा नहीं है। अब बाद में वो लोग एक भालू को खत्म करने के लिए जाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक था, लेकिन उन्होंने बहुत ही आसानी से उसे खत्म कर दिया था, क्योंकि अब उनके पास लेजेंडरी वेपन्स थे। साथ ही कुछ मैजिकल वेपन्स भी। अगले दिन डे 40 को गोबरू एक कंपटीशन रखता है हॉबगॉब्लिन के लीडर को चुनने के लिए। पहले उसने गाबी को लीडर बनाया था, लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। अभी उसे फिर से एक लीडर चुनना था, और उसके लिए खुद को नहीं अपॉइंट कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो इसमें शामिल होगा तो अंत में वही जीतेगा। अब इसके बाद गोबरू अगले दिन फिर से एक जंगल की तरफ निकल गया था कुछ लेजेंडरी मॉन्स्टर को देखने के लिए। वैसे वो जंगल में थोड़ा दूर आ चुका था, क्योंकि उसके एरिया में वही नॉर्मल मॉन्स्टर दिखते हैं। यहाँ पर उसका एक गोल्डन स्पाइडर दिखा था, जिसे खत्म करने के बाद गोबरू के पास ऐसी पावर आ जाती है कि वो अपने हाथ से गोल्डन स्प्रिंग को निकाल पा रहा था, मतलब गोल्डन मकड़ी के जाल। इसके बाद उसे एक अनलिमिटेड गोल्ड ग्लिच मिल चुका था, जिससे कि अगर वो चाहे तो अनलिमिटेड गोल्ड क्रिएट कर सकता है। इसके बाद गोबरू और कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर से मिलता है और कुछ थोड़ी बहुत स्किल गैदर कर आगे बढ़ता है, और वो एक होली ट्री के पास आ चुका था। ये होली ट्री बहुत खास है, क्योंकि इसके बारे में गोबरू को उस ग्रैंडपा ने बताया था, लेकिन उन्होंने गोबरू को वार्न भी किया था कि उन्हें ये चीज सिर्फ गोबरू
को नहीं बाकी सभी को बताई थी, क्योंकि ये ट्री बहुत खतरनाक है। यहाँ पर कुछ अजीब से क्रिएचर रहते हैं जिन्हें ड्रायड्स कहा जाता है। ये क्रिएचर सिर्फ गर्ल्स होती हैं और इन्हें ह्यूमन या फिर किसी और स्पीसीज का नहीं कहा जा सकता। ये भले ही ह्यूमन दिखती हैं लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। और गोबरू के ग्रैंडफादर ने उसे कहा था कि अगर कभी भी कोई भी यहाँ पर आता है तो उसे उन्हें ड्रायड के साथ बात नहीं करनी या फिर उनके लुक्स पर नहीं जाना, वरना वो ड्रायड्स उन्हें अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज करेंगे, मतलब कि उन्हें खा जाएंगे। वैसे गोबरू हमें ये सिर्फ चीजें बता रहा था, इतने में ही उसके सामने एक ड्रायड्स आ चुकी थी जो कि बिना प्लॉट आर्मर के थी और गोबरू से चिपक रही थी और गोबरू से बात करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन गोबरू उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वो मारा जाएगा। हालांकि वो खुद को भी नहीं संभाल पाता, इस वजह से उसे अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही तेज धमाका होता है और बहुत सारी आग भी उसकी बॉडी से निकलती है। इतने में देखा जाए तो एक जंगल भी जल सकता था, लेकिन फिर भी उस होली ट्री को और ड्रायड्स को कुछ नहीं हुआ था। अंत में गोबरू को उस ड्रायड की ब्लेसिंग मिलती है। वो ड्रायड्स गोबरू के पास लौटने से पहले उससे कहती है कि वो वापस लौट कर आएगा ना, जिस पर गोबरू कहता है कि हाँ, अगर उसे जरूरत पड़ी तो वो लौट कर आएगा। अब इसके बाद गोबरू वहाँ से वापस लौट रहा था तो पहले वो एक लेक में नहाता है जहाँ पर कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर एक साथ उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन गोबरू ने उन सभी को हरा दिया था। अब वो वापस से अपनी गुफा में आता है। यहाँ पर अगले दिन हमें जानने को मिलता है कि सातो को दो ऐसे गोब्लिन मिले जो कि उसके काम में एक्साइटेड है। इस वजह से वो कुछ उसके ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं और फिर वो उसके ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये थी कि अब सातो गोबरू को देखती है तो वो एक डेंजरस टाइप की स्माइल करती है, जो कि गोबरू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। अगले सीन में गोबरू वहाँ उस गोबी स्मिथ लड़की के पास आता, जहाँ पर वो अपने उस चाकू को दिखा रहा था जो कि अपने स्प्लिट सोन से बनाया है। लेकिन यहाँ पर वो गोबी स्मिथ लड़की गोबरू को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। पर कुछ भी हो, वो लोग गोबरू को वजह नहीं बता रहे थे कि इस चीज का कारण क्या है। हम बाकियों को भी देखते हैं, जैसे कि वो रेड हेयर वाली लड़की, वो भी अभी जब गोबरू से मिलती है तो उस पर गुस्सा करती है, इसलिए वो उससे बात नहीं कर सकती। गोबरू से बहुत ही ज्यादा गुस्से थी और साथ ही वो दोनों ट्विन सिस्टर जो कि कुकिंग करती हैं, वो भी गोबरू से गुस्सा थी। वो इतना गुस्सा थी कि वो गोबरू को पॉइजन देने की तैयारी में थी। अब बाद में गोबरू उस अल्केमिस्ट लड़की से जाकर मिलता है, जहाँ पर जब वो इस बारे में बात करता है तो वो लड़की उसे बताती है कि कमाल है, गोबरू ने अभी तक ये चीज नोटिस नहीं की, गोबरू की गर्दन पर एक किस का निशान था। ये सुनते हुए गोबरू तुरंत ही समझ जाता है कि ये उस ड्रायड्स का काम है, उसी ने ये सब किया था और ये उसने ऑन पर्पस किया था। गोबरू को इस चीज पर बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तभी यहाँ पर वो अल्केमिस्ट लड़की कहती है कि उसे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो भी ऐसा ही चाहती थी। अब वो आगे आती है और गोबरू को किस करती है गर्दन पर, लेकिन इतने में ही वहाँ पर गोबरू भी आ गई थी, जो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी। हालांकि सिचुएशन बदल जाती है जब वो कहती है कि गोबरू को उसे भी सेम इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। साथ ही वहाँ पर बाकी सारी ह्यूमंस गर्ल भी आ गई थी और वो भी गोबरू से यही सेम चीज कह रही थी। और यहाँ पर सिर्फ 3 एपिसोड के साथ गोबरू की बहुत बड़ी गोब्लिन हैम तैयार हो चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोबरू ने उस गुफा के रास्ते को उन गोल्डन स्प्रिंग से बंद कर दिया था। अब अंदर क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता। इसके बाद जब गोबरू की नींद खुलती है तो उसे महसूस होता है जैसे कि उनकी गुफा के करीब कोई लोग आए हैं। जब वो बाहर आता है तो उसे जानने को मिलता है कि ये नोबल एल्फ है। अभी वो यहाँ पर ये बताने के लिए आए थे कि उनके ऊपर ह्यूमंस का अटैक हुआ था और उन्हें गोब्लिन्स की हेल्प चाहिए। यहाँ पर नोबल्स का एल्फ जो था वो थोड़ा घमंडी टाइप का था, वो ज्यादा अच्छे से बात नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग गोब्लिन्स को ऑफर देते हैं कि अगर उन्होंने उनकी मदद की तो वो कुछ महीनों का खाना उन्हें ऐसे ही दे देंगे। ये ऑफर गोबरू के ग्रैंडफादर को बहुत पसंद आता है, क्योंकि फिर उन्हें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन गोबरू तुरंत ही रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो एल्फ बहुत ही ज्यादा घमंड में ये सब कह रहा था। लेकिन अब ना सुनने के बाद उस लीडर को भी गुस्सा आता है और वो अब गोबरू पर हमला करने वाला था, लेकिन गोबरू उसे बहुत गुस्से में देखता है, जिससे वो लीडर और बाकी एल्फ डर जाते हैं। साथ ही इसके बाद गोबरू उसे गले से पकड़कर उठाता है और कहता है कि तुम्हारे जो तीरंदाज छुपकर हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं उन्हें सामने आने को कह दो। लेकिन वो एल्फ नहीं मानता और वहाँ पर बाकी एल्फ भी हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनके जो तीर थे वो गोबरू को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा पाते और इसके बाद गोबरू अपने लेजेंडरी वेपन को निकालता है और उसे जमीन पर लगाता है, जिसके बाद अचानक से उस जगह से स्पिरिचुअल वही वेपन के बहुत सारे क्लोन निकलना शुरू हो गए थे। गोबरू को भी नहीं पता कि ये वेपन किस तरह से काम करता है, लेकिन जब भी वो वेपन को जमीन में लगाता है तो वो 100 मीटर के रेडियस में वो जितने चाहे उतने स्पिरिचुअल वेपन की क्लोन्स को क्रिएट कर सकता है। इस चीज से वो सभी एल्फ डर गए थे। लेकिन गोबरू कहता है कि देखो, अगर ह्यूमंस जंगल पर हमला कर रहे हैं तो ये हमारे लिए भी खतरे की बात है, लेकिन हम तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आज मेरा मूड नहीं है, और वैसे भी तुम अगर अच्छे से आकर कहते तो फिर भी मैं एक बार तुम्हारी हेल्प करने के लिए सोच सकता था। वैसे बाद में अब गोबरू ने उन्हें छोड़ दिया था और
और वो डर कर वहाँ से चले गए थे। गोबरू सोचता है कि अब ये कुछ दिनों तक पक्का लौट कर नहीं आएंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि गोबरू अभी एक ग्रे स्लाइम को मार कर खा रहा था। उससे उसे कुछ स्किल मिलती है, जिनमें से एक स्किल का रेप्लिका तैयार करने की थी, मतलब कि वो अपना एक छोटा क्लोन क्रिएट कर सकता है। वो इस चीज को चेक कर देखता है, जिसके बाद एक छोटा सा क्लोन सामने आ गया था और साथ ही साथ वो उसके सेंस को भी यूज कर पा रहा था। मतलब गोबरू चाहे तो उस छोटे वाले क्लोन से कुछ भी देख सकता है, उस छोटे क्लोन को दूर भेजकर भी। अब डे 46 पर वो सभी लड़कियों के लिए कुछ क्लॉथ बनाता है, जिनमें वो अपने ब्लड का यूज कर रहा था, इसलिए कि अगर उनके ऊपर कभी कोई हमला करता है तो इससे गोबरू को इस चीज का पता चल जाएगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो एल्फ का लीडर और साथ ही साथ उसके सारे दोस्त अभी उसी तरफ वापस लौट रहे थे। गोबरू के रेप्लिका ने ये सब चीज देख ली थी, इसका मतलब गोबरू ने ये सब देख ली थी। जब वो लोग गुफा के बाहर आते हैं तो गोबरू जोर से दहाड़ता है, जिससे वो सभी डर गए थे और इसके बाद गोबरू अपने स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को पकड़ लेता है। लेकिन गोबरू उससे कहता है कि वो जिंदा बच सकते हैं। हालांकि गोबरू ने उनके लीडर को खत्म करने का प्लान ऑलरेडी बना लिया था, पर वो कहता है कि तुम लोग अपनी जान बचा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे गोब्लिन से फाइट करनी होगी। अगर तुम लोग जीतते हो तो तुम बच जाओगे। इसके बाद फाइट होती है। हम देखते हैं कि 23 एल्फ में से 6 एल्फ हार चुके थे और शायद मुताबिक गोबरू उन्हें मारकर खा जाता है। उनके अंदर से उसे कुछ एबिलिटीज मिलती है, लेकिन बाकी गोब्लिन्स को भी अभी अभी उसने छोड़ा नहीं था। वो कहता है कि तुम लोगों को भी यहाँ पर कैदी बनकर रहना होगा। ये सुनकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद गोबरू इस लड़ाई के बाद उन्हें छोड़ देगा। अब तभी वहाँ पर गोबरू के ग्रैंडफादर आते हैं, जो कि ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि अब एल्फ भी उनका सर्वेंट बनेंगे। लेकिन गोबरू पहले ही उन्हें वार्निंग दे देता है कि वो किसी भी एल्फ को हाथ नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद ही गोबरू लीडर को सजा देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि गोकीची का लेवल 99 पर पहुंच चुका था और उसके अगले दिन वो एक ऑर्ग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी बॉडी अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसका कलर रेड कलर का हो गया था। अब वो यहाँ गुफा में आता है तो सभी उसे देखकर हैरान थे। गोबरू को जानने को मिलता है कि उसे डेमी गॉड ऑफ फ्लेम की पावर मिली है, जिससे उसकी बॉडी रेड हो चुकी है और साथ ही साथ उसे डेमी गॉड ऑफ वॉर की पावर भी मिली है, जिससे उसकी बॉडी बिल्कुल स्टोन की तरह हार्ड हो चुकी है। अब यहाँ पर गोकीची आकर गोबरू से कहता है कि अभी तक वो किसी के साथ फाइट नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक ऑर्ग है। लेकिन अब गोकीची भी जब ऑर्ग बन चुका है तो इसका मतलब वो दोनों फिर से पहले की तरह ट्रेनिंग कर सकते हैं। बाहर आने के बाद उन दोनों में फिर से लड़ाई होती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि गोकीची को भी की हार्ड बॉडी की वजह से बहुत एडवांटेज मिल रहा था, लेकिन अंत में गोबरू उसे हरा देता है। जिसके बाद गोबरू भी ये समझ चुका था कि गोकीची ही उसका असली राइवल है। इसे नॉर्मली अच्छी तरह से देखा जाए, लेकिन शायद बाद में गोकीची गोबरू को धोखा भी देगा, क्योंकि कुछ टाइम से उसका बिहेवियर कुछ ज्यादा अलग है। अब सीन चेंज होता है, हम उसी रात का सीन देखते हैं। गोबरू ना जाने कहाँ जा रहा था और वो थक चुका था। तभी उसके सामने कोई आता है जो उससे माफी मांगता है और उसे कोई चीज देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अभी सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। गोबरू को कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन अगली पल उसकी नींद खुल जाती है। गोबरू को जानने को मिलता है कि आज डे 51 है और गोबरू से इम्प्रेस होकर बहुत सारे गोब्लिन्स मेहनत कर रहे हैं, जिससे कि वो इवॉल्व होना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ हॉप्सल ने खुद को भी इवॉल्व कर लिया है। अब वो स्पेल का यूज कर सकती है, वो हाफ स्पेल बना चुकी है। वो अपनी पावर दिखाना चाहती थी, इस वजह से गोबरू वो उसे वहाँ गुफा से बाहर ले आता है, जहाँ वो पेड़ पर अपनी फायर मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रही थी। उसकी पावर इतनी पावरफुल थी कि वो जंगल जलते जलते बच जाता है। वो बताती है कि उसका हाफ अटैक था, मतलब वो इसे दुगने तेज अटैक कर सकती है और ऐसा अटैक वो सिर्फ 20 बार बिना थके कर सकती है। उसके हाथ पर कुछ निशान बने हुए थे, जो कि होना नामुमकिन सा था, क्योंकि अभी तक किसी भी स्पेल लॉर्ड के पास ऐसे मार्क नहीं होते। वो बताती है कि वो अभी सिर्फ एक स्पेल लॉर्ड है, जब वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगी तो उसकी पावर्स भी दुगनी हो जाएगी। वैसे हॉप्सल की तरह और सभी सारे लोग भी बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहे थे और जिन्होंने इवॉल्व नहीं किया वो अभी स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे थे, जो देखकर गोबरू इम्प्रेस था और वो समझ रहा था कि इसका रीजन वो खुद है, क्योंकि वो बहुत जल्दी इवॉल्व किया और इससे अभी मोटिवेट होकर खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। लेकिन सभी इतने लकी नहीं है, क्योंकि डे 52 पर सारे ओल्ड गॉब्लिन्स, मतलब कि वो दूसरी जनरेशन वाले गॉब्लिन्स से कहते हैं कि उन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि यंग गॉब्लिन्स के मुकाबले अब वो पीछे छूटते जा रहे हैं। उनका कहना भी सही था, इस वजह से वो अभी अच्छा महसूस नहीं हो रहे थे और वो इन्हें छोड़कर जाना चाहते हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि गोबरू को जब ये बात पता चलेगी तो शायद वो उन्हें खत्म कर देगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके ये बात गोबरू को कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो अगर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गोबरू उन्हें कुछ काम की चीजें भी देता है जो उन्हें आगे काम आएंगी। उन्हें एक धारदार चाकू टाइप की चीज भी दी थी, जो कि बहुत ज्यादा पैनी थी। जब वो लोग वहाँ पर चले गए थे तो जंगल, अगले दिन हम देखते हैं कि गोबरू को एक ऑर्क दिखता है जो कि ह्यूमंस को खत्म करके ले जा रहा था, लेकिन गोबरू उसे भी मार देता है और खा लेता है। जिसके बाद गोबरू
को बीस्ट टाइमर की एबिलिटी मिलती है, जिससे अब वो किसी भी बीस्ट को अपना पेट बना सकता है। वापस घर आने के बाद उसे जानने को मिलता है कि उस साइंटिस्ट टाइप की लड़की ने कुछ केमिकल्स क्रिएट किए हैं जो कि बिल्कुल हिंदी में कहे जाए दारू जैसे हैं। अब वो बैठकर पार्टी कर रहे थे, तभी गोबरू सभी को बता कि जो ओल्ड जनरेशन है वो यहाँ से चली गई है, लेकिन अगर कोई उन्हें ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकता है, पर यहाँ पर सब मना कर देते हैं। अगले दिन गोबरू बैठकर अभी कुछ मेटल पर अपने ब्लड ड्रॉप लगा रहा था, जिससे कि वो कम्युनिटी कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि वो रेप्लिका तैयार कर सकता है। इसका मतलब वो अपनी छोटी सी ब्लड की ड्रॉप से ये चीज क्रिएट कर सकता है। सभी जब वो गोबरू के बने हुए ईयरफोन पहनते हैं तो इससे वो कम्युनिकेट कर पा रहे थे, इसलिए गोबरू बाकी सभी के लिए भी वो चीज बना देता है। 57th डे पर गोबरू और बाकी लोग जब जंगल में गए थे तो उन्हें एक ट्री हॉर्न हॉर्स मिलते हैं, वो उसे मार देते हैं और इसके बाद गोबरू अपने 20 ताकत पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे अपना पेट बना लेता है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि उसने भयानक से भालू को भी पेट बना लिया था और अभी वो कुछ वीडियो का पीछा कर रहा था, जिनमें से वो लीडर वीडियो को भी अपना पेट बना लेता है और उन्हें यंग गर्ल्स के पास छोड़ देता है, जिससे कि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। अगले दिन गोबरू को जानने को मिलता है कि वो रेड हेयर वाली लड़की जो कि पहले कमजोर लगती थी, वो अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, वो मॉन्स्टर से लड़ रही है और वो भी बिना उनसे डरे। वैसे अब वो लड़का जो कि अभी अभी हॉबगॉब्लिन बना है, वो यहाँ पर गोबरू के पास आता है और उसे बताता है कि ह्यूमंस जंगल की तरफ हमला कर रहे हैं, जिससे जंगल डिस्ट्रॉय हो रहा है। गोबरू कहता है कि तो फिर अब समय आ चुका है ह्यूमंस और गॉब्लिन्स की वॉर का। जब गॉब्लिन्स रात में सो रहा तो तभी उसे अचानक से कोई चीज सेंस होती है। इससे उसे पता चल गया था कोई आसपास है, जिससे वो पूरी तरह से सेंस नहीं कर पा रहा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ह्यूमंस, गॉब्लिन या एल्फ किसी को भी सेंस कर सकता है। वो एनिमल टाइप लोग तो हमें सेंस हो गए थे और दिखाई भी दे रहे थे, लेकिन गोबरू को वो दूसरे समझ में नहीं आ रहे थे जो उन पर हमला कर रहे हैं। अब जब गोबरू अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँचता है तो उसे जानने को मिलता है कि वहाँ पर बहुत सारे मैजिकल स्केलेटन्स हैं जो कि अभी इसी तरफ बढ़ रहे हैं। ये लोग उसको शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो पहले से ही मरे हुए हैं और साथ ही साथ वो गिनती में भी बहुत ज्यादा हैं। गोबरू अपनी पावर से फिर से सेंस करता है कि ये सारे स्केलेटन एक जगह से आ रहे हैं और इस जगह पर कोई पोर्टल बना हुआ है। गोबरू समझ गया था स्केलेटन वहीं पर क्रिएट हो रहे हैं। अब वैसे यहाँ पर जब फाइट चल रही थी और गोबरू उन सभी को नोटिस कर रहा था, जिस दौरान उसे जानने को मिलता है कि अगर वो इन स्केलेटन्स को काटते हैं तो ये फिर से जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर वो उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इससे स्केलेटन मारे जाएंगे। गोबरू एक स्केलेटन को बहुत ही पावर के साथ पंच करता है, जिसकी वजह से उसकी खोपड़ी उड़ चुकी थी और डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वो स्केलेटन मारा जाता है और इसके बाद अब सभी लोग अपने वेपन्स नीचे रखकर उन स्केलेटन को हाथ से मारने लगते हैं। हालांकि वो स्केलेटन बहुत सारे थे, इस वजह से वो सभी थकने लगे थे, लेकिन गोबरू कहता है कि अब वक्त आ गया है कि हम इस बैटल को एंड करें। इसके बाद गोबरू गिनती करना शुरू करता है अपने मन में और उन सभी स्केलेटन पर हमला करना शुरू कर देता है। वो बहुत ही स्पीड से उन सभी को खत्म करते जा रहा था। उसे पता नहीं चलता कि उसने सारे स्केलेटन को मार दिया, इसलिए वो जाता है उस चीज के पास जो कि इन स्केलेटन को डेवलप कर रही थी। वहां जाने के बाद गोबरू उसे भी खत्म कर देता है और उसे खाने के बाद गोबरू को कुछ एबिलिटी मिलती है जिससे वो खुद की आर्मी क्रिएट कर सकता है। वो अभी इसी टाइप के क्रिएचर की थे जो डॉग टाइप के क्रिएचर थे, वो उन्हें कोबेल्ट कहते हैं। वो अभी गोबरू से माफी मांग रहे थे और उनका जो लीडर था वो गोबरू से कह रहा था कि वो इस गुफा में यहाँ के ट्रेजर को लेने के लिए आए थे, लेकिन तभी उन्होंने स्केलेटन लॉर्ड को अवेकन कर दिया, जिसके बाद उसने अपनी आर्मी को समन किया और इन पर हमला करना शुरू कर दिया। ये लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और इस दौरान ये गोबरू की गुफा में आ गए और जब वो गोबरू की गुफा में आए तो तभी गोबरू ने उन्हें सेंस किया। वो कहते हैं कि अब गोबरू ही उनका लॉर्ड है, लेकिन गोबरू कहता है कि वो पहले के कई सारे साथियों को खत्म कर चुका है जब वो ऑर्ग नहीं था तब, लेकिन वो कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये नेचर का लॉ है और वैसे भी आपने हमारी जान बचाई है, अब आप ही हमारे लॉर्ड हैं। गोबरू ये सुनकर खुश था। गोबरू आसपास सभी को नोटिस करता है। वो सोचता है कि उसने इस वर्ल्ड में कितनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है और अब इसी के बाद ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।